समस्तीपुर से मेरा सन्नी हजारी, धरती पुत्र, महेश्वर हजारी के पुत्र, राम सेवक हजारी का पोता जाकर दिल्ली जाकर के सदन में बैठेंगे। और समस्तीपुर में चीनी मिल बंद है, चीनी मिल को शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ विकास बाधित नहीं हुआ है वे सन्नी हजारी और उजियारपुर से हमारे आलोक मेहता काम पूरा करेंगे। करके पासवान समाज में एक ऐसा लहर बना है कि इस बार समस्तीपुर की जनता आदरणीय चिराग पासवान को औकात पर छठी का दूध याद दिला देगा। हम लोग के साथ छल किया है, दुसाध कहता है चिराग पासवान जिंदाबाद, टिकट लेगा अशोक चौधरी की बेटी सोनू कुमार पासवान, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष कुशेश्वर रास्ता। पर पता चल जाएगा समस्तीपुर की जनता उसको जवाब देगी, पूरा बिहार की जनता जवाब देगी। चौधरी कहे हैं कि अपने मंत्री फंड से 20% जो है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्रवासियों को देंगे अगर संभावित चौधरी जीतते हैं तो। अभी वे मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, वह भी अशोक चौधरी जी हमारे ही पार्टी में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो फिर भाग करके नीतीश कुमार जो कौन बाबा है, पलटी बाबा फिर इनको लेकर के भाग गया। और वे विकास अभी क्या दिखा रहे हैं, विकास संभवी चौधरी से विकास नहीं लिखा हुआ है, सन्नी हजारी से विकास लिखा हुआ है। संभवी है तो संभव है। अरे ये झूठ है, जुमला है उनका। संभवी है तो संभव है, असंभव है। एनडीए को गारंटी मोदी जी लेते हैं 400 पार, लेकिन कांग्रेस का गारंटी कौन लेते हैं? अरे हमारे कांग्रेस के गारंटी हमारे खड़गे साहब दे रहे हैं, हमारे सोनिया गांधी जी माता जो है वे दे रहे हैं, हमारे छोटा भाई राहुल गांधी दे रहे हैं। वे 400 क्या पार करेंगे? 25-30 भी अगर बिहार में उनको हो जाए तो हम उनको धन्यवाद देंगे। हम लोग के इंडिया गठबंधन के समर्थित महागठबंधन के उम्मीदवार भाई सन्नी हजारी जी के नॉमिनेशन में आए हैं। हम लोग का एक ही विजन है, हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग बेरोजगारी पर बात करते हैं। एनडीए गठबंधन के लोग जात पात की राजनीति करते हैं, इसलिए हम लोग ने ठाना है, युवाओं ने ठाना है इस बार समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से सन्नी हजारी को भारी मतों से जिताना है। इनका सन्नी हजारी का जीत तय है और भारी मतों से ये जीत के दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार यादव प्रमुख प्रतिनिधि बहेरी। एक तरफ इस बात को विश्वास कर लिया है कि एनडीए गठबंधन विकास और महंगाई बेरोजगारी को रोक सकता है, इसलिए जनता 100 उसके पक्ष में है। यह हमारा विश्वास है कि यहाँ से सन्नी हजारी जी जीत के अंतर कितना होगा ये नहीं पता है। अभी जो है ना इमरजेंसी आप लोग पूर्वज में देखा होगा, वह इमरजेंसी से अभी डबल इमरजेंसी भारत में है। और जिस इमरजेंसी के दौरान निर्दोष आदमी को जबरन जबरदस्ती जेल में ठूसा जा रहा है, अब जिसकी जानकारी पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में हर जनता को मिल गया कि यह आदमी जो है ये जबरन जबरदस्ती चाहता है कि हम जबरन वोट लेकर के और सरकार पर में हम अपना गद्दी पर बैठे रहे, इस बात को पूरी जनता जान गया है। इसलिए इस बार नाथूलाल के देहात के सरकार को हटाना है। ये सन्नी हजारी यहाँ से 3 लाख वोट से जीतेंगे, 3 लाख वोट से, क्योंकि यहाँ पर में कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं है, सभी जात धर्म का खुट्टा इस बार टूटा हुआ है सन्नी हजारी के लिए। एक भी पत्ता में यहाँ अशोक चौधरी को कोई चिन्हने वाला यहाँ समस्तीपुर में नहीं है। मेरा नाम है राम दयाल राय, आया घाट मैंने विधानसभा से बिठौली गांव से मैं आया हुआ। यहाँ जन सैलाब उभरा, इसका प्रतीक है कि सन्नी हजारी जी अपार मत से जीत रहे हैं। मुकाबले में कहीं नहीं संभवी चौधरी है। अभी आपने एक बंधु से पूछा, संभवी असंभव हो चुकी है, वो चुनाव जीतने नहीं जा रही है। चुनाव सन्नी हजारी जीत रहे हैं और मोदी जी का लहर पूरे देश में खत्म हो चुका है। मोदी जी ने जिस तरह से देश को भटकाने का काम किया है, निश्चित तौर पर देश की जनता उनसे भी क्षुब्ध हो गई है और महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी कहीं नहीं है। 400 का जो नारा है उनका हताशा दर्शा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त से पहले कुछ चीज़ कहना ये हताशा का प्रतीक है। उनका 400 का पार का नारा ये हताशा है और महंगाई की तरफ उनका संकेत है। क्या नाम हुआ आपका? रईस अहमद सिद्दीकी, हाया घाट प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। हम लोगों के बीच समस्तीपुर लोकसभा में ऐसे नौजवान को खड़ा किया है जिसका कोई काट नहीं है और जो यहाँ के मेन मतदाता का रहा है मांग कि हमारा लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। आज वो आदमी लोकल उम्मीदवार के रूप में सन्नी हजारी जी युवा इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना के दिया है पंजा साहब के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ।
यहाँ चुनाव लड़ने का। आप यह युवा का एक भीड़ देख सकते हैं और यह देश युवाओं का रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब शहीद हो रहे थे तो उन्होंने एक देश को एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि यह देश युवाओं का है और नेता तुम ही हो कल के। और फिर अगर आपको लगे कि इस देश में अंग्रेज़ की तरह अगर कोई शासन आ रहा है जो अंग्रेज़ की तरह इस देश को गुलामी के रास्ते पर ले जा रहा है, तो आप युवाओं का जिम्मेदारी है, आप युवाओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने देश में आपको देश की रक्षा करना है। यह स्वतंत्रता संग्रामी जो जैसे शहीद हो गए अपने देश के लिए, उन्होंने हम लोग के लिए मैसेज दिया है। तो आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहा है वो फिर से एक बार देश को गुलामी के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। तो हम युवाओं ने यह ठाना है, यह प्रण किया है कि हम नरेंद्र मोदी से इस देश को आज़ादी दिलाएंगे। हम चांद कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आएगा।